हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई यूपी पुलिस से संबंधित जो हमारे प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं से क्लास हमारा चल रहा है। इसमें पहला क्लास हमारा हो चुका है। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारा दूसरा क्लास है और इसमें हमने आज का टॉपिक जो लिया है वो है काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें काल विभाजन और नामकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें काल विभाजन की, तो जो काल विभाजन है वो सबसे जो ज़्यादा काल विभाजन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही काल विभाजन सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। तो हम उन्हीं को मतलब केंद्र में रखकर बात करेंगे और हमने उन्हीं के काल विभाजन को शामिल भी किया है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो विभाजन किया गया है हमने सबसे पहले इसी को रख लिया। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हमको ये लर्न है दोस्तों, अगर हमको ये याद है तो काल विभाजन संबंधित हम प्रश्न कर लेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन है, सबसे पहला जो आदिकाल है, आदिकाल, इन्होंने ये सारा जो विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और इसको ही सर्वोत्तम माना जाता है। जो आदिकाल है इन्होंने 1050 से 1375 विक्रम संवत माना। अगर हम इसको बात करें किसको, ये ईस्वी सन की बात करें तो 993 से 1318 होता है। तो अगर हम ईस्वी सन अगर हमको याद रहता है और इसमें हम 57 यानी 57 अगर प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या है, विक्रम संवत ज्ञात हो जाता है। तो आदिकाल का जो समय है वो 1050 से 1375 है। विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत और जो रीति काल है वो 1700 से 1900 के बीच में है और जो आधुनिक काल है वो 1900 से 1984 के बीच में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, ईस्वी की बात करें, तो प्रश्न में कभी ईस्वी पूछ सकता है और आपका ये जो है विक्रम संवत भी दे सकता है। तो यहाँ पर विक्रम आदिकाल जो है वो 993 से 1318, भक्ति काल 1318 से 1643 और जो रीति काल है 1643 से 1843 और आधुनिक काल जो है 1843 से 1927 माना गया है। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो हमारा पहला प्रश्न, इसी तरह हमने इसको प्रश्न में भी बना दिया है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है वो कब माना गया है। तो आदिकाल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो द्वारा माना गया है वो 1050 से 1375 विक्रम संवत माना गया है, या फिर इसे हम 993 से 1318 ईस्वी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का प्रारंभ कब से माना है, तो इन्होंने माना है कब से दोस्तों? 1375 से। भक्ति काल की शुरुआत 1375 से माना इन्होंने और 1700 विक्रम संवत में क्या है, इन्होंने क्या किया इसको मतलब 1375 से 1700 के बीच में इन्होंने भक्ति काल का आरंभ माना है और ये 1318 से 1643 क्या है, ये इसका ईस्वी सन इन्होंने स्वीकार किया है, ईस्वी सन इन्होंने माना है। आगे जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा का निर्धारण कब से किया है। जो रीति काल की समय सीमा का निर्धारण है वो कब से माना जाता है, इन्होंने 1700 से 1900 विक्रम संवत के बीच इन्होंने माना है। तो 1900 से 1700 के बीच इन्होंने इसका समय दिया है दोस्तों। अगर हम इसके आधुनिक काल की बात करें, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल जो है 1900 से 1984 का जो समय सीमा है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल के अंतर्गत रखा है। यानी इसे अगर हम कहेंगे तो 1843 से 1927 के बीच में। तो आप विक्रम संवत और ये जो ईस्वी सन है दोनों को याद रखिएगा। अगर आप विक्रम संवत याद रख रहे हैं तो 57 इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ईस्वी सन आ जाएगा। अगर ईस्वी सन याद रख रहे हैं तो इसमें 57 आपको इसमें 57 प्लस करना पड़ेगा दोस्तों। ईस्वी सन में 57 प्लस करना पड़ेगा और अगर विक्रम संवत है तो इसमें -57 यानी 57 माइनस करना पड़ेगा। इससे आप एक याद रखकर आप दोनों याद रख सकते हैं। आदिकाल को सर्वप्रथम, अब हमारे यहाँ पर काल विभाजन हुआ दोस्तों। नामकरण की बात करें अगर हम, तो आदिकाल को सर्वप्रथम चारण काल के नाम से किसने कहा है, यानी कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, बहुत सारे हमारे जो मित्र दोस्त हैं वो सब जानते भी हैं दोस्तों, लेकिन हमने इसमें प्रश्नों को सबको शामिल कर लिया है। तो अगर आप इसको पढ़ें तो आपका यहाँ से रिविजन भी हो सकता है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आदिकाल को सर्वप्रथम चारण काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चारण काल किसके द्वारा कहा गया है? तो आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, यानी आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसके द्वारा किया गया है? तो आदिकाल का जो नामकरण आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही आदिकाल का नामकरण आदिकाल किया है।
आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से किसने अभिहित किया? यानी आदिकाल को वीर गाथा, यानी जो आदिकाल थे इसको वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो कवि लेखक जो होते थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनकी वीरता की प्रशंसा करते थे, इसलिए इसको वीर गाथा काल कहा। किसने? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल यहाँ पर लगता है 2 बार हो गया है, ठीक है दोस्तों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही कहेंगे हम, वो रामचंद्र शुक्ल वही सेम है, यहाँ पर 2 बार हो गया है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल किसे कहा है? राहुल जो सांकृत्यायन है, सिद्ध सामंत काल किस काल को कहा है इन्होंने? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा आदिकाल। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया है? तो वो सिद्ध सामंत काल से कहा, या फिर सिद्ध का सामंत काल को राहुल सांकृत्यायन ने किसका नाम दिया था? वो आदिकाल को कहा था। मिश्र बंधु ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से अभिहित किया है? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? प्रारंभिक काल, शून्य काल, चारण काल, वीरगाथा काल। तो जो मिश्र बंधु हैं वो आदिकाल को किस नाम से कहते हैं? तो आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल के नाम से अभिहित किया है। तो जो मिश्र बंधु हैं आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल के नाम से अभिहित किया है। शून्य काल की अगर हम बात करें तो ये गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। गणपति चंद्र जो गुप्त हैं दोस्तों, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्य काल कहा है, और जो मिश्र बंधु है उन्होंने इसको क्या कहा है? उन्होंने इसको प्रारंभिक काल कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को जो बीज वपन काल कहने वाले हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से किसने कहा है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया है, या फिर इसको कहा है, उसका नामकरण किया है, नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? यानी कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया है? संधि काल, चारण काल, दोनों, कोई नहीं। तो दोनों हो जाएगा दोस्तों, यानी जो राम कुमार वर्मा है वो आदिकाल को संधि काल और चारण काल दोनों कहते हैं। तो चारण काल आपका ग्रियर्सन भी कहते हैं, चारण काल ये ग्रियर्सन के द्वारा भी किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर चारण काल राम कुमार वर्मा भी इनको कहते हैं, संधि काल भी कहते हैं, लेकिन अगर पूछेगा कि चारण काल सबसे पहली बार किसने कहा है, तो पहली बार चारण काल कहने वाले कौन थे? ग्रियर्सन, यानी कि ग्रियर्सन ने ही चारण काल सबसे पहली बार कहा था। आदिकाल का नामकरण आधार काल के रूप में किसने किया है? आदिकाल का नामकरण आधार काल के रूप में किसके द्वारा किया गया है? सुमन राजे, मोहन अवस्थी, दोनों, कोई नहीं। तो आदिकाल का जो नामकरण है वो आधार काल के रूप में किसके द्वारा किया गया है? तो सुमन राजे और मोहन अवस्थी, इन दोनों लोगों ने ही, सुमन राजे और मोहन अवस्थी इन दोनों लोगों ने ही क्या है? आदिकाल का नामकरण आधार काल के रूप में किया। कौन कौन दोस्तों? सुमन राजे, मोहन अवस्थी, दोनों ने ही आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को नाम किस नाम से दिया है? यानी कि रीतिकाल का नामकरण अब हम देखेंगे तो रीतिकाल का नामकरण जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार क्या है? यानी रीतिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? रीति काव्य, अलंकृत काल, रीतिकाल, श्रृंगार काल। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा इसको रीति काव्य कहा है, यानी रीतिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा? रीति काव्य कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ठीक है, ये सारे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, हर बार पूछे जाते हैं। और यूपीएसआई, पुलिस, ये तो है प्रश्न हमारा, और भी जितने भी हमारे सारे परीक्षाएं हैं इन सभी में हिंदी संबंधित ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को जो अलंकृत काल किस कहने वाले कौन है? वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। डॉक्टर नागेंद्र हैं, शुक्ल जी मिश्र बंधु हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अलंकृत काल किसे कहा है दोस्तों? रीतिकाल को कहा है। रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल के रूप में किस विद्वान के द्वारा किया गया? यानी रीतिकाल जो नाम हम लोग पढ़ते हैं वो नामकरण किसके द्वारा किया गया है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। तो रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल के रूप में किसने किया है? वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है दोस्तों, तो रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल के रूप में किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये किया गया है। तो उत्तर हमारा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? अलंकृत काल, श्रृंगार काल, रीतिकाल
और रीति काव्य। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है रीति काल को क्या कहते हैं, ये कहते हैं श्रृंगार काल। एक तरह से याद रख सकते हैं श्रृंगार, यानी श्रृंगार किसका है, विश्वनाथ जी, यानी जो विश्वनाथ हैं, यानी इन्होंने क्या किया, इसका श्रृंगार किया है, श्रृंगार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल, इनका जो निक नेम है, उपनाम है, रसाल भी नहीं कहते हैं। तो कभी कभी उपनाम भी, कवियों से संबंधित प्रश्न भी आएगा, कवि परिचय के बारे में पूछा था, कभी कभी उपनाम भी पूछता है कि जैसे रसाल किस कवि का उपनाम है, या रसाल किस कवि को नाम से जाना जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा यहाँ से। तो रमाशंकर शुक्ल को रसाल, यानी इनका उपनाम रसाल है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने किस काल को कला काल कहा है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल और आदि काल। तो रमाशंकर शुक्ल जो रसाल हैं, कला काल किसको कहा है, तो कला काल इन्होंने रीति काल को ही कहा है। ठीक है दोस्तों, एक तरह से प्रश्न आ सकता है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को किस नामकरण किस नाम से किया है, तो ये कला काल के नाम से किया है। तो यहाँ से प्रश्न इधर से या इधर से, ऐसे दोनों तरह से मैनेज करके आप इसको याद रखिएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके द्वारा माना गया है, तो भक्ति काल का जो स्वर्ण युग है श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प हमारा 1 और 2 दोनों है। तो विकल्प 1 और 2 यहाँ पर दोनों है, यानी श्याम सुंदर दास और ग्रियर्सन दोनों ही जो लोग हैं, ये हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग मानते हैं। किसका, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, जो भक्ति काल है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन इसमें अगर प्रश्न है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो ग्रियर्सन का आता है। ठीक है दोस्तों, श्याम सुंदर दास ने भी माना है, लेकिन अगर ग्रियर्सन है तो ये भी हमारा विकल्प सही होगा। यानी हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग किसने माना है दोस्तों, भक्ति काल को, तो ग्रियर्सन अगर आता है तो ग्रियर्सन भी उत्तर हमारा सही होगा। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल सर्वप्रथम किसने कहा, यानी भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल सबसे पहले किसने कहा, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, शुक्ल जी और मिश्र बंधु। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल सबसे पहले किसने कहा था, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा था। रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। भक्ति काल का नामकरण माध्यमिक काल किसके द्वारा किया गया है, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, शुक्ल जी के द्वारा या फिर मिश्र बंधु के द्वारा। तो भक्ति काल का जो नामकरण है माध्यमिक काल किसने कहा है, तो ये मिश्र बंधु के द्वारा किया गया है। मिश्र बंधु में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, इसमें गणेश बिहारी और श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 जो लोग हैं इनको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, 4 दे देंगे नाम और उसमें से एक पूछ लेगा कि इसमें से कौन है कौन से नहीं। तो गणेश बिहारी होगा यहाँ पे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों लोगों को ही मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल का नामकरण माध्यमिक काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधु ने भक्ति काल को माध्यमिक काल के नाम से पुकारा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल का नामकरण किस नाम से किया है, लोक जागरण काल, माध्यमिक काल, स्वर्ण काल या फिर मध्यकाल। तो रामविलास शर्मा ने भक्ति काल का जो नामकरण किया है वो लोक जागरण काल से, लोक जागरण काल के नाम से किया है। या फिर इस तरह से भी प्रश्न आता है यहाँ पर कि रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा है, या फिर लोक जागरण काल, भक्ति काल का नामकरण लोक जागरण काल किसने कहा है। इस तरह से भी आ सकता है कि भक्ति काल का जो नामकरण है लोक जागरण काल के रूप में, या फिर लोक जागरण काल के नाम से किसके द्वारा किया, किसने किया है, तो वो रामविलास शर्मा ने किया है। तो यहाँ से उत्तर हमारा लोक जागरण काल हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। भक्ति आंदोलन, यहाँ पर 2 प्रश्न है, यहाँ पर हमने साथ लिया इसलिए कि यहाँ पर प्रश्न क्या है दोस्तों, रामविलास शर्मा ने भक्ति काल का नामकरण किस रूप से किया है, तो लोक जागरण काल के नाम से किया है। यहीं पर अगला हमारा जो प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को, वहाँ पर भक्ति काल था, यहाँ पर भक्ति आंदोलन की बात की गई है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है, यानी भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है, बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शुक्ल जी ने या फिर मिश्र बंधु ने। तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले कौन है, तो ये है आपका कौन है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा दोस्तों, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, त्रिलोचन, श्याम सुंदर दास, शुक्ल जी और मिश्र बंधु ने। तो रीतिकाल को अंधकार काल कहने वाले कौन है, तो वो है त्रिलोचन, यानी कि त्रिलोचन ने रीतिकाल को क्या कहा है। इस तरह से प्रश्न आएगा, त्रिलोचन ने रीतिकाल का नामकरण किस नाम से किया है, तो अंधकार काल के नाम से किया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर त्रिलोचन हो जाएगा। आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, फिर आधुनिक काल जो नाम है सबसे पहले किसने सुझाया था। ठीक है, इस तरह से सर्वप्रथम आधुनिक काल का जो नाम आधुनिक काल किया गया है, तो सबसे पहले इस नाम किसने सुझाया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। तो आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही दिया गया था।
तो उत्तर हमारा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से किसने अभिहित किया है दोस्तों, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, ठीक है। तो आदिकाल का जो अपभ्रंश काल है वो धीरेन्द्र वर्मा, भागीरथ मिश्र, शुक्ल जी और राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल नामकरण करने वाले कौन हैं, तो वो हैं धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है दोस्तों। यानी धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल के नाम से नामकरण किया है। भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल किसके द्वारा कहा है, किसके द्वारा कहा गया है, तो भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल किसके द्वारा कहा गया है, बच्चन सिंह के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, शुक्ल जी के द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा। तो भक्ति काल को जो है धार्मिक पुनर्जागरण का काल किसने कहा है, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इसको, सारे प्रश्न ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं और इनसे पूछे जाने की संभावना भी होगी। तो भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल किसके द्वारा कहा गया है, तो ये ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। रीति कालोत्तर युग, यानी रीति काल के बाद का जो युग आता है, तो रीति कालोत्तर युग को नवीन विकास काल के रूप में किस विद्वान ने अभिहित किया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रसाल, ठीक है दोस्तों। तो रीति कालोत्तर युग को नवीन विकास काल के रूप में किस विद्वान ने अभिहित किया है, तो रीति कालोत्तर युग को नवीन विकास काल किसने कहा है, किसने किया है दोस्तों, तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो इस तरह से भी आ सकता है प्रश्न में कि नवीन विकास काल नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो वो श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल किसे कहा है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने गद्य काल किसे कहा है, तो हम देखेंगे इन्होंने गद्य काल आधुनिक काल को कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम किसे कहा, यानी गद्य काल का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। और किस काल को, आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का नामकरण किया है। आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है दोस्तों, आधुनिक काल को मिश्र बंधु ने क्या कहा है, वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या फिर कोई नहीं। तो जो आधुनिक काल है मिश्र बंधु आधुनिक काल को क्या कहते हैं, तो जो मिश्र बंधु है आदि काल को वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी वर्तमान काल नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो वो मिश्र बंधु के द्वारा किया गया है। किस काल को किया गया है, आधुनिक काल को किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक काल का जो नामकरण वर्तमान काल किया गया है किसके द्वारा, मिश्र बंधु के द्वारा किया गया है। आधुनिक काल नामकरण किसके द्वारा किया गया है, आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कि आधुनिक काल नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, तो वो सुझाया था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आधुनिक काल का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक काल जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया है, वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा किया गया है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 1850, 1900, 1975, 1925। जो आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 1850 से माना जाता है। इसी समय से भारतेंदु युग की शुरुआत होती है, यहीं से हमारा आधुनिक काल भी शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ है वो 1850 यानी भारतेंदु युग से माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर दोस्तों मिल जाएगा। तो आपको इसके PDF के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे इसी तरह हम क्लास लाएंगे और जितने भी UPSI और UP पुलिस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कवि लेखक रचनाओं से संबंधित, उन सभी को हम क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो आप सभी का हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।